नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट की राजस्थान समसामयिकी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारी राजस्थान समसामयिकी की क्लास। 10 से 15 मिनट के अंदर हम 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारी चीजों को नोट कर रहे हैं साथ साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एसडीजी सूचकांक 2021, इसके बारे में हम हमारी पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एसडीजी सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट, आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसका सूचकांक जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। उसके 2021 में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो 10वां, 11वां, 20वां या फिर 24वां स्थान है। देखिए राज्यों की बात करें तो राजस्थान का स्थान है कौन सा, 24वां स्थान है। अब बात करते हैं एसडीजी की और एसडीजी के सूचकांक के बारे में। तो देखिए एसडीजी के सूचकांक की बात हमने कर ली थी। इसको जारी कौन करता है, तो हमारा जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना आपके 1 जनवरी 2015 में हुई थी। कहाँ आया हुआ है, तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय आया हुआ है। अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। साथ साथ में इसके उपाध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में, तो राजीव कुमार जो है वो इसके उपाध्यक्ष है और सीईओ अमिताभ कांत है। ये सब चर्चा हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसी नीति आयोग के द्वारा एक आपके सूचकांक जारी किया जाता है जिसे कहते हैं एसडीजी सूचकांक। कब से जारी किया जा रहा है ये सूचकांक, तो 2018 से जारी किया जा रहा है और अभी जो 2021 के अंदर आया ये इसका तीसरा संस्करण है। एसडीजी क्या होते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य। कैसे लक्ष्य, जैसे कि अगर मान लीजिए मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्य, जैसे कि हमें पर्यावरण स्वच्छ चाहिए तो स्वच्छ पर्यावरण का भी एक लक्ष्य है हमारा। इसके अलावा जो जल होता है वो भी हमें स्वच्छ चाहिए, तो ये भी एक लक्ष्य है हमारा। प्रदूषण जो होता है इसको कम करना, ये भी हमारा एक लक्ष्य है। तो ऐसे करके कई सारे लक्ष्य है और 2015 में इसको यूनाइटेड नेशंस ने नाम दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऐसा करके ये बोलते हैं आपके 15 से 20 हमारे लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों के आधार पर नीति आयोग रिपोर्ट बनाता है और ये इस सूचकांक को कहते हैं एसडीजी सूचकांक। अब इसके तहत आपके भारत के टोटल 36 एंटिटी कौन से, तो 28 तो हमारे आ जाते हैं क्या, राज्य, और 8 आ जाती है हमारी यूनियन टेरिटरी। इनको शामिल किया गया। अगर बात करें केवल राज्य की, तो राज्य में सबसे 1 नंबर स्थान पे कौन सा रहा, तो केरल जो था वो आपके प्रथम नंबर स्थान पर है और इसी में राजस्थान आ जाता है हमारा 24वें स्थान पर। और लास्ट स्थान पर कौन सा है, तो हमने पढ़ा था बिहार जो था वो आपके आखिरी स्थान पर है। और लेकिन बात करें कि पूरे के पूरे 36 के अंदर, यानी कि पूरा इनको मिला के तब कौन सा स्थान है, तो फिर 36 की बात करें टोटल, तब भी 1 नंबर पे तो आपका कौन सा आ जाता है, केरल राज्य आ जाता है। और दूसरा जो बात कर रहे हैं हम राजस्थान की, तो राजस्थान आ जाता है हमारा 29वें नंबर पर। तो 36 के 36 की बात करें तो राजस्थान का स्थान है 29वां। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ बात करें किसकी, 28 राज्यों की, तो राजस्थान का स्थान है कौन सा, 24वां स्थान है। ये सतत विकास लक्ष्य है और इसको हासिल करने के लिए जो लक्ष्य बनाया गया 2030 तक, ताकि क्या मनुष्य के जो जीवन है, पर्यावरण है, उसमें जो प्रदूषण वगैरह होते हैं उन सभी को क्या किया जाए, कम किया जाए और आपके प्रदूषण को कम करें, जल जो है वो स्वच्छ मिले, इसके अलावा शहरी विकास हो और मानव का जो जीवन है और बेहतर हो। तो इन सभी के सूचकांकों के आधार पर इसको बनाया जाता है और अब इस बार जो है आपके राजस्थान का 24वां नंबर है। इसके अलावा ज्यादा डिटेल्स आपको देखनी है तो 1-2 मिनट का वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है हमारे जो डेली न्यूज वाला प्रोग्राम आता है उसके अंदर, तो आप वहां पे भी जाके आराम से देख सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है राजस्थान पुलिस के पहले डीजीपी जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम क्या है। राजस्थान पुलिस के पहले डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, देखिए डीजीपी पोस्ट राजस्थान में बाद में बनाई गई थी और इसके पहले जो पोस्ट चलती थी वो आईजी चलती थी। इसका जो सही उत्तर है वो आपके कौन है, रघुनाथ सिंह। ये रघुनाथ सिंह एकदम इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं राजस्थान पुलिस की और इसकी स्थापना वगैरह की बात करते हैं। तो देखिए जो राजस्थान है हमारा, इसकी जो पुलिस है, इस पुलिस की स्थापना की बात करें तो 1951 में स्थापना कर दी गई थी राजस्थान पुलिस की। फिर बात करें उस समय जो पद होता था वो आपके आईजी का पद होता था, इंस्पेक्टर जनरल जो होता था। और पहले जो आईजी थे राजस्थान के वो थे आपके आर बनर्जी हमारे पहले आईजी थे उस टाइम पे। फिर बात करें राजस्थान पुलिस का मुख्यालय कहाँ आया हुआ है, तो जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय अभी आया हुआ है। फिर इसके अलावा एक और चीज की बात करें, इनका एक आदर्श वाक्य भी होता है। वो आदर्श वाक्य क्या है, सेवार्थ कटिबद्धता। और इसके अलावा आगे जाएं कि हम इनका एक ध्येय वाक्य भी होता है, तो वो क्या है कि अपराधियों में भय और आम जन में क्या, विश्वास। अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, ये इनका आपके क्या है, ध्येय वाक्य है। आम जन में क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये इनका ध्येय वाक्य है और ये इनका आदर्श वाक्य है। इस चीज को अच्छे से याद रखना आपके कि ये तो इनका क्या है, ध्येय वाक्य है और दूसरा ये जो आपके वाक्य है ये आदर्श वाक्य है और ये कैसा है, ध्येय वाक्य है। आम जन, अपराधियों में भय और आम जन में
विश्वास। अब बात करते हैं आगे राजस्थान पुलिस की। तो राजस्थान पुलिस के मुख्यालय की भी बात कर ली, फिर बाद में बात करें कि राजस्थान पुलिस में डीजीपी का जो पद है वो आपके 1983 के अंदर बनाया गया था, और पहले जो डीजीपी बने थे वो थे आपके कौन, रघुनाथ सिंह कपूर। इनका पूरा नाम था रघुनाथ सिंह कपूर, और इनकी हाल ही में अभी मृत्यु हुई है। रघुनाथ सिंह कपूर की मृत्यु हुई है हाल ही में। और राजस्थान पुलिस के क्या थे, ये आपके पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। तो इस बात को हमें अच्छे से याद रखना है कि ये पहले डीजीपी थे। राजस्थान पुलिस खुद क्या है। इसके अलावा पुलिस दिवस की बात करें तो राजस्थान पुलिस दिवस कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ये होगी राजस्थान पुलिस की बात, और साथ साथ में रघुनाथ सिंह कपूर की बात, और इनकी मृत्यु हुई है, और ये डीजीपी थे पहले राजस्थान के। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाता है वो हो जाता है क्या, रघुनाथ सिंह। दूसरा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राजस्थान राज्य के उच्च न्यायालय में कौन से पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। देखिए ये क्वेश्चन भी हम हमारी पुरानी क्लासेस के अंदर कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वापस भी करेंगे। तो राजस्थान राज्य के अंदर जो हमारा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, जो आपके कहाँ जोधपुर में आया हुआ, और इसकी एक ब्रांच कहाँ पे है, जयपुर के अंदर इसकी एक ब्रांच है। उसके कौन से पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। तो देखिए वो कौन से व्यक्ति थे जिनको अभी आपके कौन सा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC, जो हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसका अध्यक्ष बनाया गया, और वो व्यक्ति राजस्थान के उच्च न्यायालय के भी आपके पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। तो उनका नाम आ जाता है अरुण मिश्रा। अब बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, अरुण मिश्रा की, और राजस्थान में कब रहे थे आपके, तो ये वर्ष 2010 से लेके 12 के बीच में आपके राजस्थान उच्च न्यायालय के क्या थे, न्यायाधीश थे। अब बात करते हैं किसकी, कि ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह ये सारी चीजें क्या है। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जितने भी हमारे मानव के अधिकार होते हैं, क्या होता है मानव का अधिकार, तो जीवन जीने का अधिकार एक मानव का अधिकार है। एक अच्छी लाइफ, एक बेहतर जिंदगी जीने का अधिकार मानव का अधिकार है, जिसके तहत पर्यावरण वगैरह कई चीजें आती, तो सरकार इसीलिए इनका संरक्षण करती है ताकि मानव को एक स्वस्थ और स्वच्छ जीवन मिले। इसी के लिए ये सारे काम करती है आपके। इसके अलावा जो वायलेंस, हिंसा होती है, उसके लिए खिलाफ भी आवाज उठाती है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है, या फिर आपके जो कोई दूसरा व्यक्ति उसके किसी अधिकारों का हनन करता है, तो आपके तब क्या किया जाता है, उस समय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर आप जा सकते हो, और यहाँ पे अपना दाखिल कर सकते हो कि मेरे साथ में ये चीजें गलत हुई, और ये इसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो ये एक आपके सांविधिक संस्थान है। सांविधिक यानी कि संविधान के अंदर है, इसका कहीं पे भी उल्लेख नहीं है, इसको बाद में बनाया गया था। और बात करें कब बनाया गया था, तो 12 अक्टूबर 1993 को बनाया गया था। कहाँ पे है इसका मुख्यालय, ये भी आपके न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसका भी अपना एक ध्येय वाक्य होता है। ध्येय वाक्य का मतलब इनका भी अपना एक मोटो होता है, मतलब इनकी मेन चीज, मेन थीम क्या टिकी हुई है, वो थीम क्या है इनकी, सर्वे भवन्तु सुखिना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना आपके जो क्या है इनकी थीम है। इसके अलावा अगर बात करें NHRC की, तो अभी जो अध्यक्ष बनाए गए वो आपके कौन है, अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा जो है वो आपके इसके अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं। और ये अरुण मिश्रा जो है आपके राजस्थान हाई कोर्ट जो है हमारा, जो जोधपुर के अंदर आया हुआ है, इसी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर 2010 से लेके आपके 12 के बीच में यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश रहे हुए हैं। तो ये बात हो जाती है NHRC की। इसके अलावा इस NHRC से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है सारी अच्छे से याद रखना, ध्यान रखना, संविधान के अंदर इसका कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाता है अरुण मिश्रा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दुबई में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। अब देखिए राजस्थान के खिलाड़ी है और इन्होंने आपके स्वर्ण पदक जीता है, और स्वर्ण पदक जीता है, और इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि एशियन का बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किसने करवाया था, क्या क्या इसके भीतर चीजें हैं, वो सारी थोड़ी बहुत और बात कर लेंगे। तो इसका जो पहले तो सही उत्तर बता दूं मैं आपको, सही आंसर तो इसका हमारा क्या है, वो आपके संजीत कुमार। ये संजीत कुमार जो है आपके MLSU उदयपुर से पढ़े हुए हैं, MLSU उदयपुर से पढ़े हुए हैं। तो ये इन्होंने आपके अभी क्या जीता है, बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। अब बात करते हैं क्या कि ये आपके ऑल इंडिया बॉक्सिंग या सॉरी एशियन बॉक्सिंग कौन करवाता है, तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी बॉक्सिंग का संघ है, जो आपके 1946 में बनाया गया था। कहाँ आया हुआ है, तो लॉसेन के अंदर आया हुआ है। लॉसेन कहाँ है, स्विट्जरलैंड के अंदर आया हुआ है। फिर बात करते हैं इनके अध्यक्ष कौन है, तो उमर क्रेमलेव जो है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ये खुद रशिया के हैं। इसी के द्वारा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था, दुबई के अंदर। और दुबई खुद कहाँ आई हुई है,
यूएई के अंदर यूनाइटेड अरब एमिरेट, इसकी 7 अमीरातों में से एक अमीरात आपके दुबई है। बात करें यूएई की तो यूएई की राजधानी है क्या, अबू धाबी। अबू धाबी जो है ये आपके यूएई की राजधानी है। अब बात करते हैं इसी दुबई के अंदर अभी आयोजन करवाया था 2021 के अंदर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, जिसके अंदर भारत को टोटल 15 मेडल मिले हैं। उसमें से 2 आपके कौन से हैं, गोल्ड मेडल मिले हैं, और 5 आपके कैसे सिल्वर या फिर रजत पदक मिले हैं, और बाकी के जो बचे हुए आपके 8 है वो कौन से कांस्य या फिर आपके ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। इन्हीं गोल्ड में से एक गोल्ड तो मिला है आपके पूजा रानी को, और दूसरा जो गोल्ड मिला है वो आपके किसको, संजीत कुमार को मिला है। और ये संजीत कुमार कहाँ से है, तो हमारे राजस्थान से हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ये, और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या हो जाती है, वो ये कहानी हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 5वें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ जी, तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान का एक विश्वविद्यालय है, उसको श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो विश्वविद्यालय कौन सा है, तो उस विश्वविद्यालय का नाम है बनस्थली विद्यापीठ टोंक। अब देखिए बात क्या थी, तो देखिए एक एनजीओ आता है, गैर सरकारी संगठन। एनजीओ का मतलब क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी संगठन। उसका नाम क्या है आपके, रीथिंक इंडिया। रीथिंक इंडिया जो है आपके इसका नाम है एनजीओ का, और इस रीथिंक इंडिया ने क्या किया है, इसी के द्वारा आपको ये पुरस्कार दिया जाता है जो सुषमा स्वराज जी के नाम पे दिया जाता है। सुषमा स्वराज जी कौन थी, उसके बारे में मुझे लगता नहीं कि मुझे आपको बताना चाहिए। हमारी मंत्री थी, विदेश मंत्री, और 2019 में इनका देहांत हो गया था हार्ट अटैक के कारण। और 2019 और बहुत ही प्रभावशाली थी, बहुत ही प्रभावी महिला थी, और इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है, सुषमा स्वराज अवार्ड। दिया किसके द्वारा दिया जाता है, तो रीथिंक इंडिया के, और ये एक एनजीओ गैर सरकारी संगठन है। इसके बारे में जानने की ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन इस पुरस्कार के बारे में जानने की जरूरत है। तो ये पुरस्कार दिया गया सुषमा स्वराज पुरस्कार किसे, बनस्थली विद्यापीठ को। अच्छा, बनस्थली विद्यापीठ को क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा बनस्थली विद्यापीठ जो है वो आपके बहुत महिलाओं की पढ़ाई जो होती है, बालिकाओं की शिक्षा जो होती है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहाँ आई हुई है, ये तो टोंक के अंदर आई हुई है। जो महिला शिक्षा है उसके अंदर इन्होंने बहुत बड़ा योगदान निभाया है, हर बेहतरीन शिक्षा के लिए। शिक्षा मतलब ऐसी भी बात नहीं है कि केवल पढ़ाई, लेकिन जिंदगी की जितनी भी फील्ड्स है उसके अंदर, चाहे हॉर्स राइडिंग हो, चाहे कई सारी चीजें हो, उनके अंदर आपके ये कहीं ना कहीं बनस्थली विद्यापीठ जो खरा उतरता है, और सभी प्रकार की ट्रेनिंग देता महिलाओं को, और कई सालों से देता आ रहा है। इसीलिए आपके इसको ये पुरस्कार मिला है। और बात करें इसके वाइस चांसलर या वीसी कौन है, तो आदित्य शास्त्री जो है वो इसके वीसी है या वाइस चांसलर है बनस्थली विद्यापीठ के। तो ये इसका उत्तर हो जाता है हमारे क्या, सुषमा स्वराज। और 5वें का इसी के साथ में हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास जल्द ही खत्म हो गई। तो सारी चीजें नोट करना आप लोग। देखिए लाइव मैं इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, कुछ और भी सारे काम है, इस कारण लाइव आना उस समय पॉसिबल नहीं हो पा रहा मेरे लिए, लेकिन हाँ क्लास आप तक जरूर पहुंचेगी। सारी चीजें नोट करना और देखना, जिस दिन एग्जाम आएंगे उस दिन मैं आपको बताऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन उसके अंदर, डंके की चोट बोलता हूं, सारी की सारी चीजें उसके अंदर नोट जरूर करना आप। और इसके अलावा मैं कई सारी डिटेल वीडियोस भी लेके आऊंगा। अगर आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी आपके वो वीडियोस बहुत काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर वापस इसी समय। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।